तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम को टारगेट करते हुए वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो इसके पहले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को लिया हूँ जो इसके पहले वाले एग्जाम में पूछे गए थे, और आज मैं उन्हीं को इसमें सॉल्व करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसके आगे वाला जो प्रोसेस होगा यानी कि रिजल्ट, काउंसलिंग, जो भी आपका प्रोसेस है, मैं ए से लेकर जेड तक आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो मेरे साथ हमेशा कांटेक्ट में रहिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो अभी मैं चलिए शुरू करता हूं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि मैग्नीशियम को हवा में जलाना है। ठीक है, अगर आप मैग्नीशियम को हवा में जलाएंगे तो ये कौन सा आपका रिएक्शन होगा या फिर प्रोसेस होगा। तो आप इसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, सब्लिमेशन यानी कि उर्ध्वपातन बोलेंगे, या फिर अपचयन उपचयन का प्रोसेस बोलेंगे। तो देखिए, जब आप मैग्नीशियम को जलाते हैं यानी मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, दैट मीन्स ये कि ये केमिकल रिएक्शन है यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मैग्नीशियम का जो हवा में जलना है वो क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद आपका 52 क्वेश्चन देखिए। देखिए 52 यहाँ पे सीक्वेंस पे आप मत जाइए, मैं यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो पूछे गए हैं। मैं यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं वही सॉल्व करा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए 52 क्वेश्चन आपका है कि संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अपक्रिया करके चूना बनना एक उदाहरण है। तो किस चीज़ का एक उदाहरण है ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे जो संयोजन अपक्रिया है, ठीक है, संयोजन करके बनना, दैट मीन्स ये कि ये संयोजन क्रिया का एक उदाहरण होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो सी वाला हो जाएगा, ये एक संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग आते हैं 53 क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि एक यौगिक यक्स वायु में उपस्थित CO2 के साथ अपक्रिया करके वाई यौगिक बना लेता है। वियोजन के बाद वाई एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो एक्स यौगिक को हम क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका और भी नाम है, ठीक है, इसको हम कास्टिक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके और भी नाम है, ये आपको याद करना है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और किससे नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54। ठीक है, 54 क्वेश्चन हमारा है कि बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 54 है कि जो बेरियम है वो किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सोडियम। ठीक है, ये सोडियम को बड़े आराम से उसके सल्फेट से विस्थापित कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है ग्लूकोज का विघटन है। तो ग्लूकोज जो है उसका जो विघटन होता है वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, जब ग्लूकोज का विघटन होता है तो उसका जो हीट होता है ना वो ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब वो शोषित हो जाता है उसका हीट। तो ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें आपका जो विघटन होगा उसमें कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी हीट जो है वो जनरेट नहीं होता। इसके लिए यहाँ पे ये उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, ना कि उष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया का। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि कुरकुरे के पैकेट में, ठीक है, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है। उसे भरने के लिए, मतलब किस लिए ये भरा जाता है, ये क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो जैसे कुरकुरे है या फिर आप कोई भी आप खाने का सामान ले लीजिए जो पैकेट वाला हो, आपको देखा होगा कि जो 5 या 10 रुपए की पैकेट आती है उसमें जितना सामान नहीं रहता उससे ज़्यादा उसमें गैस भरी रहती है। ठीक है, कि गैस कौन सी होती है आपको ध्यान देना है। तो इसमें अक्रिय गैस भरी होती है। यहाँ पे इन्होंने पहले से मेंशन किया है ना भाई कि यहाँ पे अक्रिय गैस भरी होती है, लेकिन किस लिए भरी होती है ये पूछा है। तो देखिए, एक अक्रिय गैस आपको पता है कि 6 होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, जिनान, रेडान एंड क्रिप्टॉन। ठीक है, ये 6 गैसेस आपकी होती हैं जो अक्रिय गैस कहलाती हैं, या फिर इसे हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट मतलब ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे 6 गैसेस होती हैं। इन्हें इसलिए भरा जाता है कि उस पैकेट में जो सामान है, ठीक है, उसका एटमॉस्फेयर से अपचयन, ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपचयन यानी रिडक्शन आपका ना हो, इसके लिए आपका ये देखिए पैकेट में ये गैसें इसलिए भरी जाती हैं
क्योंकि उसमें जो सामान है यानी कि जो खाने का सामान है उसका एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ, ठीक है, रिडक्शन ना हो यानी अपचयन ना हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे पैकेट में वो गैसेस भरी जाती हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उसमें अपचयन ना हो, इसके लिए वहाँ पे एक्री गैस डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 आपका दिया है कि प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा किस कारण से होता है। तो ठीक है, आपको याद रखना है कि ऐसा उसमें वियोजन के कारण होता है, यानी कि जैसे जैसे हीट बढ़ता है वो अपने पार्ट में टूटने लगता है। तो ये उसमें वियोजन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो 57 का बी आपका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद अब आते हैं 58 पर। देखिए 58 क्वेश्चन आपका दिया है कि एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनता है, तो यह है। तो एक चीज ध्यान देना है, जैसे आपने देखा होगा कि एक लोहा होता है, लोहे की रॉड होती है, उसको आपने ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। उस पर ऐसे जंग लग जाता है, एक लेयर बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ये किस केस में होता है, जब लोहा होता है। सेम चीज यहाँ पे इसने बताया है कि यहाँ पे अभी इन्होंने लोहे का छड़ना लेकर एल्युमिनियम का रॉड लिया है, ठीक है, उसको ऐसे छोड़ दिया वायुमंडल में, और वहाँ पे जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो फॉर्मूला जो बनेगा Al2, ठीक है, Al2O3 यानी कि एल्यूमिना इसको बोलते हैं। तो ये बन जाता है। तो ये किस कारण से होता है, इसको हम बोलते हैं संक्षारण यानी कि कोरोजन, ठीक है। तो ये संक्षारण आपका राइट आंसर बनेगा, इसका भी कोरोजन हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि जब नीले रंग के कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक सफेद रवाहीन ठोस मिलता है, ठीक है। तो वह सफेद ठोस क्या है। देखिए रवाहीन ठोस का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक ठोस है उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये कैल्शियम सल्फेट है, जब आप कैल्शियम सल्फेट को, ठीक है, जब आप कैल्शियम सल्फेट को गर्म करते हैं तो उसके दाने जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो एक प्योर क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। तो वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होता, सेम चीज रहता है, लेकिन क्या होता है, एक रवाहीन ठोस बन जाता है, यानी कि एकदम पूरे के तरीके का एक सॉलिड क्रिस्टल बन जाता है, व्हाइट क्रिस्टल बन जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। यानी कि जब कैल्शियम सल्फेट को आप गर्म करेंगे तो वो विघटित नहीं होता बल्कि एक ठोस बन जाता है, ठीक है। तो बी ही आपका राइट आंसर होने वाला है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट आपका नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 60 आपका है कि अम्लीय माध्यम में फिनाइलिन का रंग क्या है, ठीक है। तो देखिए जब आप एसिडिक में देखेंगे, एसिडिक मतलब अम्लीय होता है, तो आप बेस में रखेंगे तो शायद गुलाबी होगा, लेकिन जब आप अम्ल में रखेंगे तो ये कोई भी कलर जो है नहीं दिखाई देता इसका। तो 60 का आपका आंसर जो है वो सी होने वाला है कि यह रंगहीन आपको दिखाई देगा फिनाइलिन, ठीक है। वैसे तो इसका गुलाबी रंग होता है, लेकिन जब आप इसको एसिड में रखेंगे तो ये आपको रंगहीन दिखाई देगा यानी कलरलेस। चलिए एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन लगभग कई बार पूछा भी गया है। इसमें ये पूछा गया है कि आगरा में जो ताजमहल का रंग है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले वो एकदम व्हाइट था, अभी वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, ऐसा किस कारण से हो रहा है। तो ये धूप, अम्ल वर्षा, चूना, संक्षारण। देखिए भाई, एक तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में जो आपका संक्षारण है वो तो होगा नहीं, ठीक है। चूना, धूप ये नहीं होने वाला। जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन जिसे बोलते हैं, उसके कारण से ये आपका ताजमहल का रंग जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर बनेगा, यहाँ पे डी नहीं होगा, बी आपका राइट आंसर बनेगा, अम्ल वर्षा के कारण। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ये रिपीट होता रहता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो नहीं बोलेंगे इसको, मतलब एक चीज़ आपसे बात करनी थी। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने एक अपना नया गेमिंग चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेमिंग में तो आप वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और मेरे उस चैनल से जुड़ जाइए। मैं गेमिंग का वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ। मैं अभी अभी मैं इस पर GTA का गेम जो है वो खेलता हूँ। GTA तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने खेला होगा, आप लोग यंग जनरेशन के हैं, तो आई होप आपको गेमिंग में भी इंटरेस्ट होगा। देखिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 62 जो आपका क्वेश्चन है, प्रति अम्ल को हटाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो 62 आपका क्वेश्चन दिया है कि प्रति अम्ल को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। शरीर में दर्द, अम्लीयता, क्षारीयता, सिर दर्द। तो इसमें क्या आप रखेंगे, तो अम्लीयता आपका
राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उसमें पेट में थोड़ा बहुत एसिडिटी मालूम देती है, तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी खा लेते हैं तो आपकी एसिडिटी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीयता। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है। तो जो आपका टूथपेस्ट होता है, जो आप ब्रश करते हैं, उसमें कौन सा जो आपका प्रोडक्ट है या फिर कंपाउंड है जो मिला होता है। तो दंत मंजन में आपका क्या यूज होता है, क्षारी CH3PO4 ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। तो आपके जो टूथपेस्ट होता है उसमें कैल्शियम फास्फेट होता है, कैसे नेचर का होता है वो, बेस का होता है, बेसिक होता है, यानी कि क्षारी होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि नारंगी रस का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो नारंगी रस देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो आपका नींबू है, नारंगी है, इसका पीएच वैल्यू ये हमेशा पूछता ही है। तो 64 जो है आपका आंसर डी हो जाएगा कि ये 3.3 से लेकर 4.12 के बीच वेरी करता है इसका पीएच मान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। तो बी आपका राइट आंसर बनेगा कि हाइड्रोलिक अम्ल जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है वो आपका पाचन में मदद करता है। आपको पता ही होगा कि जो आपका, जहाँ पे खाना आपका डाइजेस्ट होता है, जहाँ पे पाचन होता है, उसमें HCl की मात्रा पाई जाती है, इसी कारण से आपका भोजन जो है वो पेट में पचता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अभी आगे का क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता। तो अभी आप इतना रिपीट करिए, इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक इसके साथ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं इसका PDF इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर मैं आपको कोई अलग मेथड से आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जैसा भी हो आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।